आप लोगों को पता होगा कि हम सबके जो जीभ है उनमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यानी कि स्वाद ग्रंथियां होते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी खाना या दूसरी किसी भी चीज का स्वाद ले पाते हैं। अब फैक्ट ये है कि रिसेंटली एक स्टडी के दौरान ये पता लगा है कि ये जो टेस्ट बर्ड्स है वो सिर्फ हमारे जीभ में नहीं होते, बल्कि बॉडी के और भी कई जगह पर होते हैं। और ऐसी ऐसी जगह पर होता है कि अगर आप सुनोगे भी ना तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। जीभ के अलावा भी टेस्ट बर्ड्स हमारे लंग्स, ब्रेन, इंटेस्टाइन, यहाँ तक कि टेस्टिकल्स में भी होते हैं। यानी कि जीभ के अलावा भी हम बॉडी के इन सभी पार्ट से भी किसी भी खाने का स्वाद ले सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात जान लो, वैसे ये चीज़ तो इम्पॉसिबल ही है, लेकिन हाइपोथेटिकली मान ही लो कि अगर आप कभी भी अपने फेफड़ों से किसी भी खाने का स्वाद लोगे ना तो आपको सिर्फ कड़वा और मीठा स्वाद ही मिलेगा। लिचटेनबर्ग फिगर्स, इस नाम को अच्छे से याद रखना। और अब ये सुनो, अच्छा आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर आपके ऊपर कभी भी बादलों वाले बिजलियां गिर जाए तो फिर आपका क्या होगा? देखो, ऐसी सिचुएशन में दो ही चीजें हो सकता है, या तो आपका राम नाम सत्य, या फिर बहुत ही ज्यादा दर्द और डर सहन करते करते आपकी जिंदगी बच जाएगी। और अगर आप जिंदा बच जाओ तो आपके बॉडी में एक पैटर्न, एक नक्शा तैयार हो जाएगा जो कि दिखने में कुछ इस प्रकार का होगा। बिजली का एक पेड़ जैसा, जिसके बहुत सारे शाखाएं होंगी, लेकिन ये पैटर्न सिर्फ 24 घंटे तक ही रहेगा। और बिजली से तैयार होने वाले इस पैटर्न को कहा जाता है लिचटेनबर्ग फिगर्स। अब ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सुनो। देखो, हम सबके जो नाम होते हैं ना उसका कोई ना कोई मतलब होता है। मान लो अगर किसी का नाम रवि है तो ये जो रवि शब्द है उसका अर्थ होता है सूरज। ऐसे ही आपका, मेरा, किसी का भी कोई भी नाम हो उसका एक मतलब होता है। ठीक वैसे ही आपको पता है कि गूगल, ये जो शब्द है ना उसका एक बहुत ही डीप सा मतलब है। देखो, गूगल ये जो नाम है असल में ये बाय मिस्टेक गलती से रखा गया है। कंपनी इसका नाम GOOGLE नहीं बल्कि GOOGOL रखना चाहते थे। और मैथमेटिक्स में जैसे हम एक के पीछे अगर 6 जीरो लगा दे तो उसको 1 मिलियन कहते हैं, ठीक वैसे ही अगर एक के पीछे 100 जीरोस लगा देना तो उसको कहते हैं 1 गूगल। यानी कि गूगल का सीधा सीधा मतलब होता है एक के पीछे 100 जीरोस। और एक चीज जान के आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाओगे कि हमारा जो होल यूनिवर्स है, पूरा का पूरा सृष्टि है, वो भी 10⁻79 जीरोस, मतलब कि एक के पीछे 79 जीरो लगा दो उतने एटम से बना हुआ है। और ये 1 गूगल यानी कि एक के पीछे 100 जीरोस, सोचो ये कितना बड़ा नंबर है। आप लोगों ने ये चीज तो जरूर सुना होगा कि हमारे हिंदू धर्म में जो सरस्वती देवी है, ठीक उनके जैसे एक सिमिलर गॉडेस जापान में भी है जिनका नाम है बेंजाइतेन। लेकिन फैक्ट ये है कि जापान में और भी कई सारे देवी देवताएं हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर है हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं से। जैसे कि ये देख लो, इनका नाम है किशिजोतेन। जापान में इनको फॉर्च्यून की देवी माना जाता है, जो कि ऑलमोस्ट एक सिमिलर रूप है हमारे लक्ष्मी देवी की। और इनका नाम है कांगीतेन। और आप तस्वीर देखकर समझ ही चुके होंगे कि ये हमारे गणेश जी से बहुत ही ज़्यादा मेल खाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे जापानीज गॉड है जो कि सिमिलर है हमारे इंडियन गॉडेस से। अब ये वाला फैक्ट शायद आपको थोड़ा सा दर्द दे सकता है। क्या है कि हम सभी के जो दांत है ना वो जन्म के कुछ समय बाद 6 या 12 साल बाद टूट जाते हैं। दूध के दांत होते हैं, टूट जाते हैं और बदले में नए परमानेंट दांत आ जाते हैं। और शायद आपको याद करवाने की जरूरत नहीं है कि अगर दांत टूटते हैं तो कितना ज्यादा दर्द होता है। अब एक चीज इमेजिन कर लो कि आपका जो ये दांत टूटने का और नया दांत आने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस अगर आपकी सारी जिंदगी भर चलता रहा तो, यानी जितने दिन आप जिंदा हो उतने दिनों तक आपका दांत टूटे और नया बन भी जाए, सोचो कितना दर्द होगा। तो यही चीज समुद्र में एक शार्क्स फील करता है। क्या है कि शार्क्स जो होते हैं ना वो हर हफ्ते अपना बहुत सारा दांत खो देते हैं। और ऐसे करते करते जितने भी दिन वो जिंदा रहते हैं, जन्म से लेकर मरने तक, वो लगभग 36,000 दांत गिरा देते हैं। और इतने सारे दांत टूटने का कारण क्या है आपको पता है? देखो, मेनली तो शार्क्स के दूसरे मछलियों को शिकार करने की वजह से तो होता ही है। और एक सेकंड बिग रीजन ये है कि समुद्र का पानी हर जगह हर वक्त एक ही जैसा नहीं होता, कभी गर्म तो कभी ठंडा। टेम्परेचर में चेंजेस होते ही रहते हैं और इसी चेंजेस की वजह से शार्क्स के दांत टूटते रहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट सुन लो
सास के जो दांत होते हैं ना, वो लगभग उतने ही टफ होते हैं जितना कि एक इंसान का दांत होता है। अब ये वाला फैक्ट आपको थोड़ा सा क्यूट लगेगा। देखो, इस दुनिया में कुछ जीवों को छोड़कर लगभग सारे के सारे जीव सोते जरूर है। कोई खड़े खड़े सो जाता है तो कोई झूलते हुए ही सो जाता है। सभी के सभी जीवों का अपना अपना एक अलग तरीका है नींद लेने का। लेकिन क्या आपको पता है, सी ऑटर्स नाम का एक जीव है जो कि पानी में ऐसे तैरते हुए ही सो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये लोग एक दूसरे के हाथों को ऐसे पकड़ कर सोते हैं ताकि पानी के बहाव में कहीं और न चले जाए। वीडियो के इस लास्ट फैक्ट को अच्छे से सुनना, और स्पेशली लड़के लोग, तुम लोग अच्छे से सुनो। क्या है कि एक प्रेग्नेंट महिला को अगर प्रेगनेंसी के दौरान कहीं चोट लग जाए या कहीं बॉडी के किसी जगह पर कट जाए, तो आपको पता है उस प्रेग्नेंट महिला का बॉडी खुद को तो रिपेयर करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ महिला के पेट में जो बच्चा है ना, वो बेबी खुद के स्टेम सेल को भेज देता है ताकि वो अपने माँ के चोट को भर सके। और इसी चीज से आप समझ सकते हो कि एक माँ और एक बच्चे का रिलेशन कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है जन्म के पहले से ही। लेकिन अब असली बात सुनो। देखो, एक महिला जब प्रेगनेंसी के दौर से गुजरती है तब वो दो तरह के डिप्रेशन का मुकाबला कर सकती है। एक बच्चे के जन्म के बाद होता है जिसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं, और दूसरा प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा जब पेट में बड़ा हो रहा होता है तब एक डिप्रेशन हो सकता है। अब ये जो दूसरा वाला डिप्रेशन है, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला, वो डिप्रेशन एक महिला को होना उसके और उसके बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही बहुत खराब हो सकता है। और भले ही ये डिप्रेशन होने का चांसेस थोड़ा कम हो, मतलब अगर 100 महिलाएं हैं तो उनमें से 10 महिलाओं को ये जरूर होता ही है, लेकिन फिर भी उन 10% के लिए भी ये होना बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है। और नॉर्मली इसका कारण प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है, लेकिन कुछ मामलों में फैमिली का ठीक से सपोर्ट ना करना और पार्टनर का गलत बिहेवियर के चलते महिला इस डिप्रेशन के शिकार होते हैं। अब ये चीज कितना खराब हो सकता है वो इस चीज से समझ सकते हो कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहते हैं, बचपन से ही गुस्सा हर वक्त उनके नाक में चढ़ा ही रहता है। और कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा शांत, मतलब कुछ बोलते ही नहीं, चुपचाप से रहते हैं हर वक्त। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही अजीब ढंग से ही पेश आते हैं, बिल्कुल पागलों जैसा। तो ये जो अजीब सा बिहेवियर है, अजीब सा मेंटलिटी है, वो तभी होता है जब एक बच्चे की माँ प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन से गुजरती है। और ये एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक माँ मानसिक रूप से दबाव में हो तो उतना ही दबाव उसके पेट में पल रही बच्चे में भी पड़ता है। और ये जो डिप्रेशन है ना, इसका कुछ खराब इफेक्ट आप जान लो, जैसे कि बच्चे का ड्यू डेट से पहले से ही जन्म हो जाना। मतलब अगर बच्चे का जन्म 8 या 9वें महीने में होना चाहिए था, लेकिन डिप्रेशन की वजह से ये 6 या 7 महीने में ही हो जाता है और बच्चा अंडरवेट जन्म लेता है। मतलब जितना वजन होना चाहिए था उससे कम वजन में ही होता है।